हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं दो बंदरों की। जी हाँ, दो बंदरों की, बज्जू और सिम्मू। बज्जू का असली नाम बजरंगी है। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे बंदर हैं, यहाँ तक कि हम बंदरों को हनुमान जी का रूप मानते हैं। ऐसे ही दो बंदरों को राहुल नाम के व्यक्ति द्वारा रेस्क्यू किया गया था। ये बात करीब 1 साल पुरानी है, जब राहुल जी इन दोनों बंदरों को अपने घर लाए और उनका इलाज शुरू किया, क्योंकि ये दोनों बंदर उन्हें बिन माँ के घायल हालत में पड़े मिले थे। इन दोनों बंदरों को ठीक होने में कुछ समय लगा, लेकिन तब तक राहुल भाई और उनके परिवार का इन बंदरों के साथ एक अच्छा लगाव बन गया था। वो लगाव कैसा था, ये तो आप इस वीडियो में ही देख लीजिए। ये दोनों बंदर परिवार में बच्चों जैसे घुल मिल गए थे। छोड़ दीजिए, एक बार छोड़ दो नीचे नीचे। क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसे कहीं लेट के नीचे। देख ले यार कमाल, अभी तक काम भी नहीं करने देगा। मैं काम पे जा रहा हूँ, काम पे नहीं जाने दे रहा अभी। परंतु अचानक आज से लगभग 1 महीने पहले इस परिवार की ज़िंदगी ने एक मोड़ लिया। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर की तरफ से इन्हें सूचित किया गया कि आप एक जंगली जानवर या कहे वाइल्ड एनिमल को घर में नहीं रख सकते। परंतु यह बात राहुल जी को पता नहीं थी कि एक मंकी वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में आता है। उनसे कहा गया कि अगर आप जल्द से जल्द इनको हमारे यहाँ नहीं छोड़ोगे तो आपको जेल भी हो सकती है। पूरे परिवार ने अपने दिल पर पत्थर रखकर दोनों बच्चों को सौंपने का निर्णय लिया। परंतु परिवार ने वाइल्ड ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि इन्हें कृपा करके जंगल में ना छोड़ें, क्योंकि ये बचपन से इंसानी इलाके में रहे हैं, वो जंगल में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उनकी मांग थी कि इन दोनों को किसी सेंचुरी में छोड़ा जाए, ताकि ये किसी न किसी की निगरानी में रहें और इन पर कोई जान हानि का खतरा ना बने। परंतु इतना रिक्वेस्ट के बाद भी लापरवाह इररेस्पॉन्सिबल अधिकारियों ने बंदरों को जंगल में छोड़ दिया। पहले ही परिवार अपने 2 बच्चों को खोकर दुखी था, अब ऐसी लापरवाही पर पूरे परिवार की आंखों से नींद उड़ गई। परिवार का आरोप है कि इन लोगों ने ऐसे कैसे उनकी बिना सूचना के उनके बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। परिवार वाले दिन रात जंगल जा जाकर अपने बच्चों को आवाज़ लगा रहे हैं। रात में कार की हेडलाइट जलाकर मन ही मन सोच रहे हैं कि क्या पता वो इंसानी इलाकों में रहे हैं तो रात में लाइट देकर उनके पास दौड़े चले आएँ। पर अब तक बज्जू और सिम्मू का कोई पता नहीं चला है। आप क्यों पहुंचे हैं पूरा परिवार लेकर, हाथ में केले, और बिना किसी कारण के इतनी बारिश में क्यों पहुंचे हैं? आपने जो बोला धूप में, मैं धूप में ही घूम रहा 3 दिन से। आज ही बारिश, कल भी बारिश हुई थोड़ी, आज ही बारिश हुई है। मैंने मंगलवार को मैंने उनको बच्चे दिए थे उनके विश्वास में कि आप बच्चों को रखो, लेकिन सेफ जगह छोड़ो इनको। कौन से बच्चे थे? सिम्मू और बजरंगी, और मेरे पास 1 साल से बच्चे थे, जो बंदर हैं, जो बंदर के बच्चे थे वो मेरे तो बच्चे हैं। मैं बंदर बोलता नहीं, मेरे कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं बोलता उनको। तो जब एक्चुअली मेरे पास बहुत ज़्यादा, कभी पुलिस वाले फ़ोन कर रहे हैं, कभी वाइल्ड वाले इनको छोड़ देते हैं, जेल करा देंगे, ये करा देंगे। मैंने उनको मारा थोड़ा नहीं जी, ना कभी पिंजरे में रखा। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ है, मेरे घर में बहुत लोग आए हैं, मैंने कभी भी उनको, ठीक है, बांधना होता है कि घर में तो हम सबको बांधते हैं उनको, लेकिन खाने के लिए बांधा हमने, कभी बांधा भी होगा तो ठीक है। लेकिन बस उनको वही था कि भाई ऑलरेडी इतने बंदर के बच्चे का क्या, सब बाहर से लोग मिलने आते थे उनको। देखिए पीछे इनकी पत्नी है, वो काफ़ी ज़्यादा रो रही हैं, और किस तरह से यानी कि 2
बेजुबानों को उन्होंने पाला हुआ था, सोचा था उनको एक अच्छी ज़िंदगी देंगे। हालांकि वाइल्ड एक्ट शायद ये इजाज़त नहीं देता, लेकिन ना जाने कितने लोगों ने इस तरह से ऐसे बेजुबानों को रखा हुआ। मैडम क्या नाम है आपका, क्यों रो रहे हैं आप? सर हम खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि जब खाना खाते हैं तो उनकी याद आ जाती है कि पता नहीं उन्होंने खाना खाया है कि नहीं। पता नहीं कितने बेदर्द थे वो लोग जिन्होंने यहाँ पे उनको छोड़ दिया। इतने बंदर हैं यहाँ पे, कैसे ढूंढे हम उनको? तो आप रोज आ रहे हैं यहाँ पे ढूंढने उनको? हम 3 दिन से लगातार 11 बजे घर जाते हैं, रात को सुबह 5 बजे फिर यहाँ आ जाते हैं। पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं उनको। ऐसे ही सिमिलर केस राहुल भाई के इलाके में एक और व्यक्ति के साथ हुआ, जिसमें उस बंदे द्वारा रेस्क्यू किए गए बंदरों को भी इसी तरह जंगल में छोड़ दिया गया था। उसी में से एक बंदर राहुल भाई को मिला जब वो अपने बज्जू और सिम्मू को ढूंढने में लगे हुए थे। उसकी हालत आप इस वीडियो में देख लीजिए। इस बच्चे का ये हाल बिजली के तार को छूने की वजह से हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि अब इसका हाथ काटना पड़ेगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि इस फील्ड में, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। राहुल भाई का यह आरोप है कि ये लोग कोई काम नहीं करना चाहते, इन लोगों को बना बनाया खाना मिल जाए और ये खा लें। यानी कि इन लोगों का यही काम होता है कि ऐसे घायल जानवरों को खोजें और उनका उपचार करके उनके उचित स्थान पर भेज दें, परंतु इसके बजाय ये हम जैसे लोगों के घर पहुंच जाते हैं और पहले से उपचार किए गए जानवरों को पकड़कर ले जाते हैं, ये कहकर कि ये तो उनका काम है। जैसे राहुल भाई को कहा गया था कि आप बंदरों को सौंप दीजिए वरना आपको जेल हो सकती है। अब राहुल भाई ने तो अपने बच्चों को अधिकारियों को सौंपकर अपने कर्तव्य का पालन किया, पर क्या अब इन लापरवाह लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? भगवान से हम सभी की यही आशा है कि बज्जू और सिम्मू अच्छे हालत में हो और हो सके तो राहुल भाई को उनके बच्चे वापस मिल जाएं। जय हो पवन कुमार, तेरी शक्ति है अपार।